जब हम बिजनेस करते हैं या एक entrepreneurial जर्नी पे जब हम चलते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड. सब कहते हैं कि ओ शी इज़ अ बिजनेस वुमन, लेकिन आई डेंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट. So first of all, ma'am, very warm welcome. मुंबई में तो आप लोगों को मिलते रहते हैं हम लोग, रेड कारपेट से लेके एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह आपका जलवा है. शुरुआत आपके एंटरप्रेन्योरशिप से ही करना चाहूँगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी आपने एक नाम बनाया है. जब आपने मलाइका अरोड़ा वेंचर्स स्टार्ट किया तो उस समय क्या सोच थी? पहले सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. ह्यूज वेलकम टू एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. एंड जैसे आपने कहा, हम सब तो हमारे देश में हम अक्सर मिलते हैं, लेकिन ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और आई थिंक हर घर, मतलब हर इंसान जो हमारे देश में रहता है, सबको दैनिक भास्कर के बारे में पता है. आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल इंडियन हु डजंट नो अबाउट दैनिक भास्कर. इतना उनका एक ओवर द इयर्स एक हाउस होल्ड नेम बन गया है. सो दैट आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, मोदी जी. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है. एंड जो आपका सवाल था, आई थिंक शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक जब हम बड़े पर्दे पे आते हैं या एक रेड कार्पेट हम चलते हैं तो सबको पता है, बिकॉज वो सारे सब दिखता है, सब फोटोज आता है वहाँ पे. लेकिन जब हम बिहाइंड द सीन्स अगर हम कुछ करते हैं तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बिकॉज आई थिंक जब हम बिजनेस करते हैं या एक entrepreneurial जर्नी पे जब हम चलते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड. लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज ऑनेस्टली पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. आई डेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट इट. सब कहते हैं कि ओ शी इज़ अ बिजनेस वुमन, लेकिन आई डेंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट. लेकिन विद एवरी ईयर, विद एवरी अपॉर्चुनिटी, जो एक अपॉर्चुनिटी सामने जब आता है तब देन आई फेल्ट कि हाँ मुझे ये करना है. आई लर्न. तो ये पूरी जर्नी, मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है. और जो भी जिस ब्रांड्स के साथ या जिस वेंचर्स के साथ मैं एसोसिएट करती हूँ, आई थिंक मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है. बिकॉज मैं अगर कोई मेरे बारे में अगर कोई जानता है, एवरीबडी नोज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट वेलनेस. और जितने सारे मेरे जो वेंचर्स हैं काफ़ी वेलनेस एसोसिएटेड है, बिकॉज आई फील आज की दुनिया में आज के समाज में यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट एक वेलनेस जर्नी. आई थिंक हम सब भूल जाते हैं, हम लोग काम कर लेते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो एक वेलनेस जो एक शब्द है, हम सब भूल जाते हैं. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स. ओनली इफ यू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, ऑफ योर सेल्फ, हम आगे कुछ कर पाएंगे. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दैट मैसेज. सो आई थिंक मेरे साथ जो एक जर्नी जो एक शुरू हुई है वेलनेस के साथ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. अगर इफ़ इन माई वे अगर मैं कुछ बहुत ही एक छोटी सी जगह में बना सकती हूँ और मैं सबको कह सकती हूँ कि चलो, अगर योगा हो या सही किस्म का आप एक्सरसाइज करें या सही किस्म से आप खाना खाएं या सही किस्म से आप ज़िंदगी जिए. सो इफ़ आई कैन इन माई स्मॉल वे अगर मैं एक इंस्पिरेशन हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी. सो आई थिंक मेरी सारी जो जर्नी है, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है, इट इज़ ऑल वेलनेस रिलेटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट. मलाइका मैम, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ना इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत बात होती है, लेकिन रियल मायने में ऑर्गेनिक जो इन्फ्लुएंसर हैं उनमें से आप एक हैं जो क्लीन लिविंग पे, फिटनेस पे और बहुत सारी अच्छी चीज़ों पे इतना बात करती हैं. वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्म है, जो आइडिया है, वो कहाँ से आया और उसको आगे कैसे बढ़ाया आपने? आई थिंक मैं हमेशा कहती थी जब मैं छोटी थी स्कूल में कि मुझे मुझे मतलब कोई विश्वास नहीं करता कि मुझे खाना बहुत पसंद है. तो हमेशा मैं कहती थी स्कूल में कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे ऐसे कुछ करना है, मुझे एक खुद का जो एक स्टूडियोज मुझे चाहिए. तो मुझे ये सब मैं कहती थी, लेकिन आई डेंट नो अगर एक दिन ये एक रियलिटी भी बन जाएगा. एंड आई थिंक जो मेरा जो मेरी एजेंसी भी है, बहुत मेरा जो ख्याल करते हैं, आई थिंक दे ऑल्सो पुश्ड मी, एक छोटा सा एक पुश दिया है उसी दिशा में, उसी कि आप कर लो, आप ट्राई कर लो, आप देख लो. एंड आई थिंक जब वो कीड़ा फिर
आ गया फिर लग गया तो देन देयर वाज नो स्टॉपिंग मी, देन आई वांटेड टू डू इट एंड आई फील जैसे आपने कहा कि एक बार वो कीड़ा आ जाए तो देन यू जस्ट वांट टू कीप डूइंग इट, कीप एडिंग टू इट एंड या सो एक दिन मैं बस ये कहूँगी कि आई वांट टू बिल्ड एन एम्पायर, अ वेलनेस एम्पायर। अगर पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई फील अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ज़रूर होगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ये जो है वो मतलब वेलनेस की तरफ आपका पैशन दिखाई देता है, वो बिजनेस सिर्फ नहीं दिखाई देता। आपको क्या लगता है कि फिटनेस का मैसेज कैसे पहुंच रहा है इंडियन विमेन तक? आई थिंक जैसे आपने कहा यू नो इतने सारे मतलब सोशल मीडिया पे या जहाँ भी जा इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड आई थिंक अगर एक पैशन हो, एंड आई लाइक व्हाट यू सेड इज वेरी राइटली सेड, बिजनेस एक अलग एक साइड में है और एक पैशन एक साइड में। सो ऑफ कोर्स अगर आपको पैशन है और फिर उसके साथ अगर वो पैशन को आप एक सही मात्रे में उसको एक लेवल दो, एक स्टेज दो, एक प्लेटफॉर्म दो, देन आई थिंक इट विल बिकम अ बिजनेस, अ फ्लरिशिंग बिजनेस। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। हम सब कहते हैं कि वी ऑल वांट टू बी बिलियन डॉलर बिजनेस, वी वांट टू से कि हम यूनिकॉर्न बिजनेस है, ये तो सब शब्द है, वी ऑल विश फॉर दैट, वी वांट दैट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यू शुड हैव पैशन एंड दैट इज द फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अगर आप कहें कि हाउ डू यू रीच आउट टू ऑल द women out there, if all the women out there, if there are x number of women that are there, अगर उसमें से इवन 5 अगर आपके तरफ देखें and feel inspired, then I think जो मैंने अपने दिमाग में जो एक चैलेंज या एक मैंने डिसाइड किया, अगर 5 भी जो औरत है वहाँ पे जो विमेन है, if they feel inspired by my journey, देन मैं कहूँगी कि मैंने कुछ सही मैंने किया लाइफ में। आप सही मायनों में लोगों के बेटरमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहे हो। जब कोई आपके पास कोई ब्रांड आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करता है, क्या देखते हो आप? वैल्यू, वाइब या वो सब है, vision? लेकिन आई थिंक अगर आप उस ब्रांड के साथ अगर आप कुछ एक गट में आपको फीलिंग ना हो कि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देन आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई फील कि अगर ये इस ब्रांड को अगर मैं एक वैल्यू लेके आ जाऊँ, और वो वैल्यू इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इट मीन्स वैल्यू दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव इन। अगर मैं कह सकती हूँ कि येस दिस इज समथिंग आई बिलीव इन एंड आई कैन मेक इट ग्रो एंड आई कैन मेक इट अ बेटर ब्रांड जो पहले से अब तक है, देन आई फील इट इज समथिंग दैट आई वांट टू बी एसोसिएटेड। अच्छा, ये जो न्यूड बोल्स का आइडिया है वो काफ़ी यूनिक है, हेल्दी, क्लीन और मॉडर्न फूड। इस कॉन्सेप्ट के पीछे इंस्पिरेशन क्या था और क्या आप इसे इंस्पिरेशन जो मेरे घर में जो खाना बनता है उसी से इंस्पिरेशन था, जो मेरे किचन में खाना बनता है एंड इट इज़ बोल्स। और मुझे एक आदत भी है, जब मैं खाना खाती हूँ मुझे एक कटोरी में से मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आई सेड अगर मैं कुछ करूँगी तो इट विल बी अबाउट बोल्स, बिकॉज आई लाइक टू ईट फ्रॉम मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ, तो आई थिंक उसी से मेरे किचन से ये सब इंस्पिरेशन हुआ है। और दैनिक भास्कर जो अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस है, अब वो इंटरनेशनल है, मलेशिया में इस समय आप हो। ये जो आपकी सोच है, आपके जो बिजनेस है, वेंचर्स हैं, इसको इंटरनेशनली कैसे लेकर जाओगे आप ग्लोबल लेवल पर? अगर हम बैठेंगे यहाँ पे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस एंड आई थिंक आज के ज़माने में जो इंडिया जैसे कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग, जहाँ भी जाए इंडिया के बारे में लोग बातें करते हैं, जहाँ भी जाए इंडिया के बारे में कहते हैं कि वी वांट टू बी सीन ऑन द इंडियन डायस्पोरा, ऑन द इंडियन प्लेटफॉर्म, मतलब इतना कुछ हो रहा है। सो आई थिंक इट इज़ द राइट मोमेंट राइट नाउ टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट internationally, because I think what India brings to the international arena, to the international market, to the international stage is just right now in today's day and age, it is humongous. So I think we are all very lucky to be part of this rising, of this India rising जो हम कहते हैं. I think we are very lucky to be part of it today. मलाइका मैम, आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस ने कुछ जो आइकॉनिक गाने हैं उसको अजर अमर कर दिया। आपको मालूम है अजर अमर मतलब कालजयी हो गए हैं, कभी खत्म ही नहीं हो सकते। तो और बहुत ही मुश्किल शब्द आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वो जैसे आप हो ना एवरग्रीन, वैसे हो गए हैं, वो कल्ट हो गए हैं। और जैसे छैया छैया की बात करें तो वो
आई एम श्योर बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा जब आप कर रहे होगे। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स या फनी मोमेंट्स आपको याद है? Challenges तो I won't say challenges. I think dancing एक पैशन है मेरे लिए, तो I won't say it was a challenge. और जब भी मैंने कुछ किया है पर्दे पे, मैंने किया बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट या ही कोई फ्रेंड के लिए या कोई रिश्तेदार था वहाँ पे, सो आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. इट वाज नेवर एज अ चैलेंज. सो आई थिंक इट वाज ऑलवेज बिन, जब भी मैं ये गाना करती हूँ कभी भी कोई भी फिल्म में, आई थिंक इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मी, जहाँ पे मुझे लगता है कि चलो कर लेते हैं. काफ़ी मतलब मेरे सारे दोस्त हैं इस ये पिक्चर बना रहे हैं, मैं जानती हूँ सबको, तो हम भी इस फिल्म के एक हिस्सा बनेंगे. सो आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज इट. इस गाने के पहले तक किंग खान रोमांस के बादशाह माने जाते थे, लेकिन इस गाने ने उनको डांस का भी बादशाह बनाया और आपके साथ जो केमिस्ट्री थी उसको मैं बोल सकता हूँ आग लगा दिया. सब इस पे कहीं ना कहीं, मैं अगर जो बोल रहा हूँ तो उस पे आप लोग भी इस पे मतलब दो मत नहीं मानते हैं और तालियां इस पे होनी चाहिए. शाहरुख खान के साथ जब आप डांस कर रहे थे, और फिर मैं बोलूँगा वो हैरत अंगेज था, बहुत ही चैलेंजिंग था, क्या कुछ यादें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? आई थिंक मैं बहुत ही खुश नसीब थी. आई थिंक आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू गेट एट opportunity not only to work with Mr. Shah Rukh Khan. I got the opportunity to work with Farah Khan ma'am, with Mani Ratnam sir, with A.R. Rahman sir doing उन्होंने music उन्होंने की, then Santosh Sivan sir. It was a very very amazing lot of people who are super talented. So for me at that point in my life, उस मतलब मेरे जब मैंने किया ये गाना, I think मैं मतलब कॉलेज खत्म करके मैं अभी मतलब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो फॉर मी इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. आपका कॉलेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है? हाँ, मैं तो अभी भी कॉलेज में हूँ. तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था टू वर्क विद सच स्टॉलवर्ड्स, टू वर्क विद सच ग्रेट्स इन द इंडस्ट्री. और इतने जल्दी, मतलब इतने अर्ली ऑफ माई करियर टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत कम लोगों को ये मिलता है. सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला है. हाँ, मुझे डांस बहुत पसंद है. हाँ, हम मतलब हमने साथ में हमने डांस किया, हमने मैजिक हमने क्रिएट किया है पर्दे पे, बट दैट वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी. आई कांट टेक क्रेडिट फॉर दैट. इट वाज अ टीम एफर्ट. हम सब साथ में हमने काम किया है, हम सब साथ में मतलब बड़े मजे से हमने काम किया है. सो आई विल ऑलवेज गिव टीम द एंटायर क्रेडिट एंड नॉट टू माई सेल्फ. एक और गाना है मुन्नी बदनाम, जिसमें जब आप सलमान खान के साथ डांस करते हो, उनका एकदम क्वर्की अलग अंदाज है, लेकिन जब आप दोनों पर्दे पर दिखाई देते हो आज भी मतलब इतना मजा आता है उसको देख के. उसकी एक वाइब अलग है उनके साथ डांस करने का. और कुछ क्योंकि वो भाईजान जो है अलग ही है, वो सेट पे अपने हिसाब बहुत ही से मतलब रिहर्स भी नहीं करते हैं, आके अपना खुद कोरियोग्राफी करते हैं. मतलब जो भी हम सेट करते हैं वो हम सीख लेंगे कोरियोग्राफी, लेकिन वो आके कुछ अलग ही कुछ कर लेंगे. और जो भी करता है, इट्स नॉट लाइक, आई थिंक इट बिकम्स आइकॉनिक, इट बिकम्स अ ट्रेंड, यू नो. सो अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला. मतलब भले कि वो पिक्चर मैं खुद एक प्रोड्यूसर थी इस पिक्चर पर. सो आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट अगेन टू बी अ प्रोड्यूसर एंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन दैट फिल्म विद अ सुपरस्टार. सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. वो जो आइकॉनिक ऐसे वाले डांस हैं आप सलमान कर भाई लो के ना, आप ही कर लो, सबको दिखा दो. सलमान भाई के डांस मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो उन्होंने ऑन मतलब एक्सटेम्पोर था, वो स्पॉन्ट बनाया था. स्पॉट पे उन लोग वहीं पर उन्होंने कहा कि चलो कुछ ऐसे ट्राई कर लेंगे, और फिर हमने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है. एक और लेजेंडरी डांसर के साथ आप स्क्रीन पे दिखाई दिए अनारकली डिस्को चली में, वो मिथुन था. मतलब हर कोई उनके डांस स्टाइल का फैन है, और आप दोनों को जब देखते हैं उसमें उनका अलग ही अंदाज था और आपने उसमें कमाल किया हुआ है. उसका एक्सपीरियंस कैसा था? आई एम अ ह्यूज मिथुन दा फैन. आई लव, मतलब उनके सारे जो पिक्चर थे, उनके सारे जो गाने थे, आज भी हम वो गाने हम सुनते हैं, उस पर डांस करते. सो आई लव इट. इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं अपने एक शो पे हम शूट कर रहे थे, इंडियाज IBD इंडियाज बेस्ट डांसर पे जब हम शूट कर रहे थे, वो आए थे वो फिनाले पे. इट वाज रियली वंडरफुल टू सी हिम अगेन. यस, ही इज़, उनका भी खुद का एक स्टाइल है, एक अंदाज है. और जब हम साथ में हम डांस कर रहे थे, साथ में जब हम शूट कर रहे थे, ही वॉज वेरी चिल्ड, वेरी कूल. उन्हें बस कहा कि अरे वाह, आप तो बड़े कमाल के डांसर हो, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैंने कहा कि बस आप भी कमाल के डांसर हो, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई थिंक इट वॉज लाइक अ फैन मोमेंट.
और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अच्छा, आपसे बात करें और आपके जो जिम लुक्स हैं उसकी बात ना करें, क्योंकि वो पॉप कल्चर बन गए हैं। कभी सोचा था इतना बड़ा क्रेज होगा उसका? नहीं बिकॉज ये तो सब अभी अभी का मामला है। अब सब लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखा देता है, लेकिन पहले जब हमने स्टार्ट किया था तभी तो कुछ सोशल मीडिया, फोन्स, कैमरा तो कुछ था ही नहीं। सो वी डिडंट एवर हैव दिस कि 24/7 कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है या आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है या कुछ फोटोज, कुछ था ही नहीं। सो आई गेस दिस इज ऑल अ न्यू कल्चर, अ न्यू वेव। लेकिन सोशल मीडिया बस अब सबके मतलब घरों के अंदर घुस गया है। सबको पता है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। सो इट्स बिकम सच अ ह्यूज इम्पैक्ट इन अ ले पर्सन्स लाइफ, सबकी जिंदगी में। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। कोई पेपराजीज का जो उनकी दीवानगी है आपके लिए एक झलक पाने के लिए, वो गजब है। कभी कोई यादगार या हिलेरियस मोमेंट याद आ रहा हो आपको उनके साथ, जो आपका बैंटर है वो कमाल है? पापराजी के साथ नहीं, आई थिंक दे आर वेरी स्वीट, दे वेरी वेरी बहुत ही कभी 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 कुछ फनी चीज़ भी बोल देते हैं कि कभी मैं भी शॉक हो जाती हूँ कि मतलब आप क्या कह रहे हो। लेकिन बाय एंड लार्ज उन लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। मजाक तो करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक एक कल्चर बन गया है, पेपराजी का एक कल्चर बन गया है। उनके उनके लिए भी एक रोजी रोटी है। सो आई थिंक दे रिस्पेक्ट अस एंड वी रिस्पेक्ट देम, एज लॉन्ग एज वो जो एक लाइन है, डू नॉट क्रॉस दैट लाइन, रिस्पेक्ट ईच अदर स्पेस, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अब बारी उसकी जो आपने भी किया हुआ है और ट्रेडिशन बन गया है रैपिड फायर का। शाहरुख खान के साथ अगर एक और डुएट मिलता तो कौन सा गाना चुनती आप? काला चश्मा। सलमान भाई, उनके फिटनेस के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर आपसे वो कोई फिटनेस टिप्स लें तो क्या आप दोगे उसमें? उनको मैं योगा सिखाऊंगी। रणवीर सिंह के वार्डरोब से अगर कुछ आपको चुराना हो तो वो क्या आइटम नहीं होगा? बाबा, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ड्रेस भी नहीं करती हूँ। अगर ऋतिक रोशन के साथ आप डांस करें तो सॉन्ग चॉइस आपका कौन सा होगा? एक पल का जी, हाँ, उनका जो दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। या लास्ट सवाल है रैपिड फायर का। करीना कपूर, इनके फैशन ट्रेंड की एक ऐसी चीज फॉलो अप करना चाहेंगे? आई थिंक उनका एक टाइमलेस स्टाइल है, टाइमलेस ब्यूटी है। शी ट्रूली एपिटमाइजेस टाइमलेसनेस। सो हाँ, उनका वही, आई वुड डेफिनेटली वांट दैट। जी, अब उनकी अदाएं, आई थिंक शी हैज द मोस्ट क्लासिक, मतलब हाँ, उनकी अदाएं।